नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आज हम शश महापुरुष योग, पंच महापुरुष योगों में जो अंतिम योग है, क्योंकि पंच महापुरुष योग में केवल 5 ग्रहों को देखा जाता है, तारा ग्रहों को यानी सूर्य और चंद्र को नहीं देखा जाता। आपको मालूम है कि केंद्र में, स्वग्रह में या उच्च के राशि में यदि ये 5 ग्रहों में से कोई भी स्थित हो तो उसे पंच महापुरुष योग कहा जाता है। चंद्र और सूर्य इसमें से बाहर है, राहु केतु का सवाल ही नहीं, वो छाया ग्रह है ना, इसे हम ध्यान रखें। तो ये शश महापुरुष योग जो है, ये शनि के ये हमारे ये पंच महापुरुष के जो 5 योग है, इसका आखिरी का योग है। आपने पहले तो पता कर ही लिया है, तो अब हम शनि के बारे में बोल रहे हैं। सबसे बड़ा ग्रह है वो, उसको डरते भी हैं लोग, तो डरने की हर वक्त बात नहीं रहती। हर ग्रह अलग अलग ढंग से खुद के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो कहा क्या गया है, तो ऐसा कहा गया है, तनु द्विज मुख, तनु द्विज मुख, शूरो नास्ति रस्व कृशोदर। ये ऐसा इसका भाषांतर कई बार किया गया है कि ये छोटे शरीर का लगता है। मुझे लगता है छोटे शरीर का नहीं, शरीर के हिसाब से उसका जो सिर है, शीर्ष है, थोड़ा छोटा रहता है। ये अर्थ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। शूर होता है नैसर्गिक, यदि राजयोग होगा तो शूर तो होगा ही। न अतिरस्व, ये बहुत छोटा नहीं रहता। ये छोटा का अर्थ दोनों हो सकते हैं कि या ये ऊंचा भी रह सकता है या ये थोड़ा शरीर में भारी भक्कम भी रह सकता है, परंतु सहसा ये ठीकना वगैरह रहने की संभावना नहीं रहती। कृशोदर, इसका पेट जो है, कृश यानी पतला, उदर यानी पेट है, थोड़ा सा पतला रहता है। क्या ये हर शश महापुरुष योग के बारे में ऐसे होगा? नहीं, उस पर यदि गुरु की दृष्टि होगी लग्न पे या द्वितीय में गुरु होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो इन चीज़ों को हमको समझना चाहिए। वो कुछ ही शनि का ही रूप का वर्णन कर रहे हैं। शनि को हम शररे बदन का ऊंचा मानते हैं, है ना, और उसको महान भी मानते हैं, बहुत पराक्रमी भी मानते हैं, वो बड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए वो वर्णन है। मध्य क्षाम सुजंगश्च मतिमान, है ना, पररंध्र हुत, ऐसा बोलते हैं। यानी ये थोड़ा इसकी जो जंघा है ये अच्छी मजबूत रहती है, बुद्धिमान रहता है। इसको दूसरे लोगों की जो रंध्र का मतलब तो छिद्र है, पर इसका मतलब उनकी जो खुफिया चीज़ें हैं वो मालूम होने की उसमें बुद्धि रहती है। और क्षाम होता है, तो ये सब आखिर में उसके शरीर का वर्णन है, तो इसको आप ज़्यादा उसमें तकलीफ न लीजिए। और इसके शरीर का जो मध्य भाग है, क्षाम यानी मध्य, बीच में क्षाम यानी ये थोड़ा क्षीण होता है, ये जरा कमज़ोर होता है। वहाँ कृशोदर बोला ही है पहले, उदर यानी पेट का हिस्सा जरा पतला होता है बोला है, इधर मध्य क्षाम बोला है। तो बीच का शरीर, इसका मतलब वो शरीर बिल्कुल हम जिसको प्रोपोर्शनेट बोलते हैं, ऐसा शायद नहीं होता। परंतु ये बाकी ग्रह वहाँ नहीं देख रहे, ऐसा समझ के ही दिया गया है। ये खासकर लग्न में यदि शनि होगा तो इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी, या सप्तम में होगा तो रहेगी। चतुर्थ से भी देख सकता है क्योंकि वो लग्न पे देखता है। तो ये जो तनु का वर्णन है, इसे आप बराबर परिप्रेक्ष्य में समझ लीजिए। फिर कहते हैं शक्तो वनाद्रि दुर्गेशु सेनानिर्दन्तुर, दंत है ना, शश सेनानी रहता है, फलाना फलाना, चंचलो धातुवादी, स्त्री शक्तो, धन धान्य भी, तो इसको धन धान्य रहता है, स्त्री मिलती है ना, शादीशुदा हो सकता है। माला वीणा मृदंग, है ना, किंकर स्तरे, ऐसा उसका वर्णन है। भूपोयम वसुधापतिम, जीवन खाद्री समाज सुख। खाद्री का मतलब 70, तो ये 70 साल जिंदा रहता है ये वसुधा पे। भूप रहता है, इसका मतलब राजा रहता। मैं वो श्लोक नीचे दे दूंगा, तो लंबा चौड़ा है, मुझे भी पढ़ने में तकलीफ होती है, याद रखने में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। परंतु ये वीणा मृदंग वगैरह आदि चीज़ों का इसको अच्छा लगता है, इसमें कोई बात नहीं है। अपने माता की तरफ उसका समर्पण भी रहता है। और
इससे हमको समझना ऐसा है कि कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये सब परिणाम जो है, ये पंचमहापुरुष जिस योग के बारे में बोल रहे उसके साथ कोई ग्रह न हो, उस पर कोई ग्रह दृष्टि न डालता हो तो ये पूर्ण प्रमाण में मिलेंगे, वरना इसके अंशतः आपको मिलेंगे। अच्छा, फिर ये अपने राज्य को भी ढंग से पालता है, नैसर्गिक है, इसलिए उसको वो राजा बनता है, भूप बनता है। भूप यानी भू का अधिपति, तो भूप होता है ना। तो इस प्रकार इनका जो, क्योंकि ये आखिरी का हमारा इसमें का पुष्प है, तो बोलते हैं कि भाई मंगल आदि ग्रह केंद्र में होकर सूर्य या चंद्र से यदि ये युद्ध हो जाए तो जो व्यक्ति है ना, वो राजा होने के बजाय राजा के तुल्य बनता है, यानी धनवान बनता है। ऐसा भी कहा गया है केंद्रोच्चगा यद्यपि भूसुताद्या, ऐसा करके एक श्लोक है, वो श्लोक भी मैं नीचे डाल दूंगा इसी के नीचे, ताकि आप पढ़ सके, हो सके तो उसका जो भाषांतर है वो भी लिखने की कोशिश करूँगा। मैं इस कला में कोई महान नहीं हूँ, आपको पता है, और आप इतने 200-300 जब मेरे भाषण सुनते हैं तो आपको पता हो जाता है। अब इसमें हर एक का अलग अलग मत है, ये राज्य अपना ढंग से चलाता है। इसका उदाहरण जो हमारे भारतीय लोग हैं उनको मालूम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, इनके लग्न में उच्च का शनि था, तुला लग्न था उनका। कई बार गलती से उसको वृश्चिक माना जाता है, पर तुला लग्न था और लग्न में शनि था। शनि की एक आदत रहती है, ये अपने फल सहसा देर से देता है, इसे ध्यान में रखिए। क्योंकि हम क्या है कि ग्रह के योग तो देखते हैं पर उनको फिर आगे समझते नहीं है। 70 साल तक ये जीता है, सुखी रहता है, ऐसा कहा गया है, पर शनि है, ये जिस भाव को देखेगा वहाँ कुछ न कुछ तो क्षति करेगा। शक्तिशाली होगा, खुद के राशि में होगा या उच्च के राशि में होगा, तो उसकी दृष्टि जो है वो वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकती है, इसे कभी ना भूलिए। तो कई बार क्या होता है कि राजयोग है या प्रबल पंचमहापुरुष योग है, यानी इसको कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा आप समझते, ऐसा न समझिए, कुछ न कुछ होगा, क्योंकि आखिर में शनि है, मंगल भी ऐसा करता है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, इन चीज़ों को अलग अलग रखिए। ये होता क्या है कि ये अथक परिश्रम करने की शक्ति है शनि में, और ये अथक परिश्रम की शक्ति होने की वजह से लग्न में बैठे तो ये काफ़ी घूमेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, कुछ न कुछ काम करेगा, लोगों में मिलेगा। शनि ऐसा भी भक्तों का स्वामी है, यानी ये जो गरीब तबके के लोग हैं इनका वो अधिपति है। आपको मालूम है ये खासकर कब होगा, तो ये यदि जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकशाही जहाँ है वहाँ पे ज़्यादा प्रबल दिखेगा आपको योग। पर जहाँ योग लोकशाही नहीं है वहाँ पर भी ऐसे लोगों का नेतृत्व करके राज्य प्राप्त कर सकता है, इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि ये शनि है। मैं बाकी ग्रहों के बारे में इसलिए नहीं बोला कि वो राजसी ग्रह है, आपको मालूम है वो क्या कर सकते हैं। शनि के बारे में जानबूझ के बोल रहा हूँ, परंतु वो किसी शरीर के अवयव को तकलीफ भी दे सकता है। फिर से हम यदि अटल जी का चार्ट ले लें, मैं कभी राशि चक्र की जगह चार्ट बोलता हूँ तो माफ़ कीजिए, 2-3 भाषा में बोलने से ऐसी गड़बड़ होते रहती है, मेरे उम्र में ज़्यादा होती है, तो होना भी चाहिए, ऐसा बोलते हैं हमारे मित्र लोग कि तो हम फिर से विषय पे वापस आ जाते हैं कि देखिए अटल जी को देखिए, उनके घुटने आपको मालूम है एक बार उनको बदले गए, बाद में भी उनको तकलीफ होती है, क्योंकि शनि लग्न में बैठ के चतुर्थ भाव पे देखिए, ये बहुत शक्तिशाली शनि देता है। पर ये अपने प्रभाव जो देता है ये उत्तर आयु में देता है, इसे ख्याल में, इसके जो ऋणात्मक प्रभाव है वो भी उत्तर आयु में देगा, धनात्मक प्रभाव है ये भी उत्तर आयु में देगा, इसे ध्यान में रखिए। लग्न में होने से आप अटल जी की छवि जानते हैं, थोड़ी आंखें अंदर धसी हुई थी, धीरे धीरे बोलते थे, सोच समझ के बोलते थे, है ना, किसी से झगड़ा करने की प्रवृत्ति नहीं थी। शनि है वो छुपा रहना ही ज़्यादा पसंद करता है, शक्तिशाली होने के बाद में भी। तो ये ग्रह के भी हम जब पंचमहापुरुष योग देखते हैं, इसमें हर एक में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि राजा होता है, 70 साल जीता है, ऐसा होता है। ये एक आपको उसकी शक्ति की बात कह रहे हैं, क्योंकि केंद्रों में शक्ति रहती है, केंद्र में स्वग्रह में यदि कोई ग्रह रहा तो वो कुछ न कुछ शक्ति अवश्य प्रदान करेगा। मेरा ऐसा मानना है कि शक्ति जो है
कर्म जो है ये केंद्रों में स्थित है। त्रिकोण जो है ये हमने जो दुनिया में समझा, जाना, जो अनुभव लिए, जो हमने ज़्यादा का ज्ञान लिया, इसका प्रयोग कैसा करना, इसके लिए उसका संबंध है। और हमारे क्या कर्तव्य है ये समझने में त्रिकोण मदद करते हैं। इसलिए त्रिकोण और केंद्र के संबंध से कभी भी राजयोग आपको दिखाई देंगे। यहाँ अकेला क्यों बोला गया उसका कारण आप समझ सकते हैं। केंद्र में है, केंद्र विष्णु स्थान बोल रहा है। यहाँ पर जब ऊर्जा आ जाती है तो नैसर्गिक है कि वो राजा होने की कोशिश करेगा, कम से कम आगे जाने की कोशिश करेगा जिस भी समाज में है। इसमें ये ख्याल में रखना कि राजा का अर्थ भी हमें समझना है कि इसने कितनी तकलीफ ली, उस पर ये कितना ऊपर जाएगा, ये कौन से परिवार से आया है, कहाँ के स्तर पे वो था उसके जन्म के समय, वहाँ से कितना ऊपर जाएगा, इस अर्थ में समझिए। नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है कि ये तो राजा हुआ नहीं तो कोई ताज सर पे रखेगा नहीं। परंतु किसी भी समूह में ऐसा बोला गया है कि गांव का नेता, प्रांत का नेता, राष्ट्र का नेता होता है, इस प्रकार से उसको बाद में कहा गया है। हालांकि श्लोक में तो उन्होंने बिल्कुल शक्तो वनादि दुर्गेशु सेनानी दंतुर ऐसा कहा गया है। वो उसके बाद हाथी वाथी भी रहते हैं ऐसा भी कहा गया है। दंतुर का अर्थ दंत पंक्ति टेढ़ी होना भी होता है, दंतुर का अर्थ हाथी भी होता है, उनको भी दांत रहते हैं ना, क्योंकि सेनानी के साथ दंतुर आया है तो हो सकता है कि वो हाथी वाथी जिसके सेना में है ऐसा भी हो सकता है, या उसके दांत थोड़े से आड़े टेढ़े हो सकते हैं। इस प्रकार शश योग के, महापुरुष योग के परिणाम बता गए। ये बुद्धिमान होता है और इसी कारण उसको दूसरे की छिद्र मालूम होते हैं, मतलब दूसरे की कमजोरी जो है वो समझने की क्षमता रहती है। आपको मालूम है शनि में झगड़ा करने की प्रवृत्ति कम रहती है, वो अपना काम जो है वो बुद्धि के बल पे और अथक परिश्रम से हासिल करता है। ये आपको शश महापुरुष के जो भी जन्म लिए हुए होंगे उनमें ये आपको बार बार दिखेगा। उसको वो खुद भृत्य है इसलिए नैसर्गिक है कि अपने राज्य का पालन पोषण ढंग से करेगा, ये उसके स्वभाव में ही होता है। इसे आप समझ लीजिए। बुद्धिमान तो वो होता ही है, उसमें कोई यानी आपको शंका करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ये चंचल स्वभाव का होता है, सहसा नहीं होगा, क्योंकि आखिरी में शनि है। शनि को हम वृद्ध ग्रह कहते हैं। हाँ, हो सकता है कि बचपन में जब शनि की आयु आने की रहती है, करीबन 50 के बाद में शनि की आयु होती है, उस वक्त वो चंचल वगैरह होगा। वो धातु वातु से उसको मेटल्स जिसको हम बोलते हैं उस पर भी उसका अधिकार होता है। तो ऐसा भी शनि का अधिकार लोहे पे है, आपको मैंने समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और स्त्री शक्त होता है का मतलब ललनाओं की तरफ आकर्षित होता है। अब ये आकर्षित होने का अर्थ हमें अलग अलग ढंग से लेना चाहिए। आकर्षित होता का अर्थ ये भी हो सकता है कि ये आकर्षित होता है, स्त्री शक्तो बोला है तो वो शक्तो बोला है, आसक्तो तो नहीं बोला है ना। तो ये हो सकता है कि स्त्रियां इसका आदर काफ़ी करते हो। मुझे लगता है इस अर्थ में ये ज़्यादा संयुक्तिक होगा, क्योंकि इसका जो भाषांतर किया गया है विद्वानों ने उसमें स्त्रियों की तरफ आकृष्ट होता है। इसलिए मैं दोनों भी हर वक्त बताता हूँ कि विद्वानों ने क्या लिखा है वो भी बताता हूँ, मेरा खुद का मत भी मैं बता रहा हूँ। मेरा मत ऐसा है कि स्त्रियां ही इसकी शक्ति रहती है। इसका मतलब ऐसा है कि ये हमारे लोकशाही में ये राजा हो या कोई नेता हो, राजा ही हर वक्त होना चाहिए ऐसा नहीं। एक कॉरपोरेशन का जो प्रेसिडेंट रहेगा वो भी एक प्रकार का राजा ही है। राज्य आपका कितना है इसकी सीमा नहीं है। तो ऐसे लोगों को स्त्रियां ज़्यादा मानती होगी, उनका इस पर विश्वास ज़्यादा होगा, इसकी शक्ति स्त्री से आएगी। इस प्रकार से स्त्री शक्तों को हमने लेना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। हालांकि बोला गया कि वो क्योंकि वो चंचल से जोड़ा गया है, पर चंचल से जोड़ने का मुझे ज़्यादा अर्थ नहीं लगता। वो चंचल जो है ये क्योंकि चतुर्थ पे सप्तम पे आदि देखेगा, जब भी लग्न में वो केंद्र में रहेगा तो इसको घूमना फूमना अच्छा लगेगा, इस अर्थ में चंचल बोला होगा। स्वभाव चंचल ये शनि के किसी केंद्र में रहने से होना जरा असंभव है, क्योंकि शनि को वृद्ध ग्रह कहा गया है, जिसको हम अंग्रेजी में मैच्योर बोलते हैं। इसलिए इसे ख्याल में रखिए कि हम जब ग्रंथों में पढ़ते हैं वो प्रामाणिक ग्रंथ है, उनका जो जिन्होंने भाषांतर किया है हिंदी में अंग्रेजी वगैरह वो भी विद्वान लोग थे, परंतु ये भाषा में ऐसा होता है कई बार। और मैं मेरा मत भी बताने से कभी भी
हिचकिचाता नहीं है। आपको मालूम है मेरा मत यदि जो प्रस्तापित मत है उससे भिन्न होगा तो भी मैं बताता हूँ, पर मैं ये हर वक्त बताता हूँ कि विद्वानों ने ऐसा कहा है, मेरा ये मत है और उसका कारण मैं देता हूँ। इसका कारण ऐसा कि आप लोगों को धीरे धीरे खुद को ही समझ में आ जाए कि इसको, ये जो हमने श्रृंखला चालू की है इसका अर्थ क्या है। कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी सीखा समझा वो मैं सब लोगों को दूं, वो ज्ञान का जिनको उपयोग करना है वो करें, उनको जिस अर्थ में उसको लेना है वो ले, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो इसलिए हमको धनान्वित रहता है। नैसर्गिक राजा होगा तो धन तो रहेगा उसके पास, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन धान्य रहना ये पहले वक्त, इसलिए धान्याविकता भी कई बार बोलते तो हमको लगता है कि ये क्या अनाज के बोरे रखेगा। धन धान्य समृद्ध ऐसा बोला जाता था, ऐसा बोलने की पद्धति थी उसकी। तो ये दूसरा ऐसा है कि इसमें दूसरों का धन भी हरण करने की क्षमता रहती है, क्योंकि ये बुद्धिमान है। तो दूसरों का धन का अर्थ मैं ऐसा समझता हूँ कि जरूरी नहीं है कि ये दूसरों का धन हरण करे। ये धन जो है ना, आपकी शक्ति भी आपका धन है, आपकी बुद्धि भी आपका धन है। ये कई बार लोगों से काफ़ी सीखे, इस प्रकार से इसका अर्थ होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। परंतु लोगों का धन हरण करे ये भी हो सकता है। शनि को कुछ लोगों ने स्तेन का यानी चोरों का लीडर भी माना हुआ है, परंतु वो चोर अर्थ के वो चोरी चपाटी करे इस अर्थ में नहीं है, ऐसा मुझे वैयक्तिक ऐसा लगता है। तो इस प्रकार से हम उसको देखें। 70 साल की उम्र रहती है, नहीं सर ये वृद्ध ग्रह है, उम्र ज़्यादा ही देगा। और शनि है वो दुख का कारक है, तो वो यदि कर्म करने देगा, सुख भोगने देगा, तकलीफ भोगने देगा, झगड़े करने देगा, तो ये लंबे देर तक करने देगा, है ना। दुख का कारक जब किसी इसमें महत्व का हो जाता है तो वो जिंदगी लंबी देता है इस प्रकार। इसीलिए हम बोलते हैं कि अष्टम भाव में शनि होगा तो आयु लंबी रहती है, क्योंकि वो आयुष भाव है, तो वहाँ वो आयुष ज़्यादा देता है। तो फिर उसके साथ अस्थमा, आर्थराइटिस यानी जिसको वात रोग बोलते हैं ये वो देता है ना। कई बार यूरिनरी इन्फेक्शंस, जिसको मूत्र रोग जो मार्ग है वहाँ पर इन्फेक्शन होना, ये प्रकार जो लंबे चलते हैं ये देने की क्षमता शनि में है। तो इसलिए उसकी उम्र ज़्यादा ही रहना चाहिए, क्योंकि वो भुगतना है तो आपको जिंदा रहना पड़ेगा। हम ऊपर चले गए तो सब तकलीफें ख़त्म हो गई, सांस भी लेने की ज़रूरत नहीं है, खाना खाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये सुनने में अटपटा लगेगा, पर इस प्रकार से हम जब सोचेंगे तब हम उन ग्रहों को के स्वभाव को पूर्णतः तो नहीं पर काफ़ी प्रमाण में आत्मसात कर लेंगे। और यदि वो हम करेंगे तो अच्छा है। उसको किले, नदी, पहाड़ वगैरह अच्छे लगते हैं ऐसा भी कहा गया है। क्यों ये तो मुझे नहीं समझा, पर हाँ ये वीरान जगह रहती है और वीरान जगह में शनि को अच्छा लगता है। उसको अकेला रहना भी अच्छा लगता है, ये उसका एक स्वभाव है शनि का। इसलिए उसको नदी, पहाड़, दुर्ग यानी किले वगैरह, अब आजकल के ज़माने में दुर्ग नहीं है, बड़े मकान ऐसा समझ लीजिए आप, वो अच्छे लगेंगे। जहाँ ज़्यादा भीड़ न हो ऐसी जगह रहना इसको अच्छा लगेगा। इस प्रकार से इसे लेना चाहिए, क्योंकि हम इनका जब शब्दशाह अर्थ लेने को देखते हैं तो हम देखते हैं कि आजकल के ज़माने में इसमें से आधी चीज़ें तो रहती नहीं है ना। जैसा दंतुर का, मैंने बोला दंतुर का अर्थ तो किया गया है कि इसके दांत बड़े रहते, वो दांत क्यों बड़े रहे भाई। सेनानी और दंतुर का क्या संबंध है। तो सेनानी यदि है, यदि एक सेना का नेतृत्व करता है, यानी एक समाज के बड़े तबके का यदि वो नेतृत्व करता होगा। आजकल सेना अलग अलग ढंग की हर वक्त आपको लड़के कुछ जीतना नहीं पड़ता है ना, जिसको बोलते हैं डिप्लोमेसी से जीता जाता है, ऐसे भी जीत करने वाला रहता है। तो दंतुर का अर्थ हाथी होगा ऐसा मुझे लगता है। परंतु मैंने जैसा बोला कि आप लोग आपको जो अनुभव आएगा, आप जो राशि चक्र देखोगे वहाँ जब आप शश महापुरुष देखोगे तब आपको ख्याल में आ जाएगा ये कहाँ ज़्यादा प्रबल होगा। नैसर्गिक है कि ये सप्तम भाव में यदि वो उच्च का हो तो वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। इसका कारण सप्तम भाव में उसे दिग्बल भी प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या, लग्न में वो शक्तिशाली रहेगा, लग्न में भी शक्तिशाली रहेगा। लग्न में शक्तिशाली रहेगा, वो सभी जगह शक्तिशाली रहता है। उच्च का रहे तो ज़्यादा रहेगा, स्वगृह का रहे तो थोड़ा सा प्रमाण कम होगा, परंतु उसकी शक्ति कम नहीं होगी। क्योंकि शनि की दूसरी एक खासियत ऐसी, वो जैसा जैसा शक्तिशाली होते जाता है वो दुख कम देता है, वो तकलीफ कम देता है। इसलिए वो केंद्रों में कुछ न कुछ आपको देगा बल रहेगा केंद्र में। चतुर्थ में होगा तो मकान वकान अच्छे रहेंगे। माता वो काफ़ी देर जिंदा रहेगी तो माता का जिसके सर पे आशीर्वाद है उसको क्या बोलूं, वो तो आगे बढ़ेगा, है ना।
तो इस अर्थ में हम उसे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इतना कह के अभी 18 मिनट 20 मिनट हो गए हैं। मैं कभी कभी विषय से इधर उधर होते रहता हूँ। बुद्धि का ज्ञाता तो होगा ही, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं, वरना आप किसी राजा वगैरह के स्तर पे नहीं पहुँचते। खासकर जब बहुत सारे लोगों को भी आपकी तरफ आस्था है, आपके प्रति आस्था है, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए वो बुद्धिमान भी रहता है। इतना कह के मैं इसे यही विराम देता हूँ। आज ज़रा मेरा गला भी गड़बड़ कर रहा है, तो आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। खैर, मैं मेरे 20 मिनट का जो मैंने खुद ही तय किया है अपने पे बंधन, उसमें ही हूँ, तो ठीक है, 10-12 सेकंड ज़्यादा हो जाएंगे। शुभ रजनी।